सानन्दमानन्दवने वसन्तं आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। धर्म कर्म विश्वनाथ झा चैनल पर आपका स्वागत। और धर्म कर्मानुरागी हमारे जो माताएं, बहनें, भाई, बंधु, इष्ट मित्र हैं, उनसे मेरा एक विषय है कि आजकल तमाम तरह की लोगों में पता नहीं वास्तविकता या भ्रांतियां हैं कि विश्वनाथ मंदिर का विस्तारीकरण और उसमें गर्भगृह को भी विस्तार कर रहे हैं। तो आप लोगों को शायद मालूम ही होगा कि जो संप्रति अभी मंदिर है, इस मंदिर का लंबसम्भ 500 वर्ष हुआ है। चूँकि जिस समय में हमारे यहाँ उन विधर्मियों के द्वारा विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा गया, उसके बाद में भगवान विश्वेश्वर अपने जो ऐसे काशी या अन्यत्र में उनके तमाम भक्त थे, उनको उन्होंने प्रेरणा दिया, स्वप्न दी, उन्हें आभास आकाशवाणी हुआ कि आप जरा भी चिंता न करें, चूँकि मैं इन विधर्मियों से बचने के लिए बगल में जो कूप था, यानी कुआं, जिसे देहाती भाषा में या इनार भी कहते हैं, उसी में मैं आकर के छुपा हुआ हूँ। और आप सब सारे हमारे भक्त जब भी चाहें तो इसमें से मुझे निकालकर और कहीं अन्यत्र जहाँ आपको ये लगे कि मैं यहाँ अपनी आराधना, साधना, पूजन कर सकता हूँ, वहाँ आप मुझे स्थापित कर आराधना, पूजन, साधना कर सकते हैं। उन्हीं भक्तों के प्रेरणा से उसी बापी, जिसे ज्ञान बापी कूप कहते हैं, आज भी अवस्थित है, जो मंदिर और मस्जिद के मध्य में ही है, उससे निकालकर और उस समय में तमाम जो हमारे राजा महाराजा और गणमान्य और ज्ञानवान, बुद्धिमान, श्रद्धावान ऐसे शिव भक्त, विश्वेश्वर के परम अनुयायी, अनुरागी थे, उनको सूचना दिया गया कि अमुक तिथि को भगवान विश्वेश्वर की प्रतिष्ठापना होगी। और उसी क्रम में या तो पूर्व ही, उससे पूर्व ही यह मंदिर का निर्माण हो चुका था, या भगवान विश्वेश्वर का जिस रोज़ पुनः प्रतिष्ठापना वहाँ किया गया, उसके बाद जो है मंदिर का निर्माण हुआ हो। लेकिन एक लोक कथा है कि जब स्थापना हो गया तो स्थापना तो किसी मंदिरों में निश्चित रूप से मध्य में होता है, ताकि चारों तरफ से उन्हें श्रद्धावान उनके भक्त पूजा कर सकें। चूँकि भगवान विश्वेश्वर जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उसमें नाम के अनुसार जो इनका नाम विश्वनाथ रखा गया है, उस आधार पर आया है कि विश्वेशाम जनानाम नाथः इति विश्वनाथः, यानी पूरे संसार में और भी जितने नाथ हैं या और भी इनके अलावा जो 11 ज्योतिर्लिंग हैं, उनके भी ये नाथ हैं, क्योंकि ये तो इनका नाम ही विश्वनाथ है। तो इस स्थिति में उस समय में एक परम श्रद्धावान और भक्ति में रंगी हुई, जिनका नाम भी आप सब जानते हैं, उनका नाम अहिल्याबाई थी। और उन्होंने काशी में आकर के जो उनके आराध्य देव थे भगवान विश्वेश्वर, उनकी एक विग्रह यानी नारमद लिंग को लेकर के और वो पूजा करती थी। और पूजा करते करते प्रायः कई
जगह जगह यह कहा करती थी कि जो प्रतिष्ठापना किया गया है भगवान विश्वेश्वर का, उसमें विश्वेश्वर हैं कि नहीं, लेकिन मेरे जो ये विग्रह हैं इसमें तो भगवान विश्वेश्वर हैं। और मुझे पूर्ण श्रद्धा और आभास भी होता है जदा कदा। तो कई लोगों ने उनसे उस समय के उनसे कहा कि आप ऐसी भ्रांतियों मत फैलाएं ताकि लोगों में श्रद्धा में कमी आएगी। आपके जो विग्रह हैं ये आप केवल मानती हैं कि इसमें भगवान विश्वेश्वर या विश्वनाथ हैं, परंतु जो प्रतिष्ठापना हुआ है उसमें सारे संसार के लोगों का श्रद्धा जुड़ा हुआ है। और तमाम जो उस समय के बड़े बड़े ज्ञानी संत और जो श्रद्धावान व्यक्ति थे उन सभी की प्रेरणाओं से, श्रद्धा से वह प्रतिष्ठापना किया गया था। ऐसी स्थिति में एक रोज़ उन्होंने यहाँ पहुँच गई कि इसका परीक्षण हो जाए। और परीक्षण के क्रम में वो अपने विग्रह को लेकर के बाहर में वहीं बगल में बैठी थी। और जिन विग्रहों को लेकर के वह बाहर बैठी थी उनसे निवेदन करने लगी कि हे हमारे आराध्य विश्वेश्वर, हे विश्वनाथ, अगर आप सही में इसमें ही अवस्थित हैं तो आज जो परीक्षण हो रहा है, परीक्षा हो रहा है, इस परीक्षा में मुझे आप पास करें। और उधर तमाम भक्त लोग भी अपने जो प्रतिष्ठापित भगवान विश्वेश्वर का विग्रह था वहाँ भी उन लोगों ने निवेदन किया। परिणाम स्वरूप ये हुआ कि जो प्रतिष्ठापित पहले से थे उसमें जाकर के और ये अहिल्याबाई की जो विग्रह थी वो दोनों एक में समाहित हो गया। अतः अभी संप्रति जो विश्वेश्वर की विग्रह हैं उनका आप गौर से ध्यान देंगे तो थोड़ा सा चिपटा हुआ और बीच में एक रेखा जैसा बना हुआ, जैसे लग रहा है कि दो नारद लिंग मिल करके एक जो है आज भी उन पे रेखांकित है। दो विग्रह मिल करके एक भगवान विश्वेश्वर का, दोनों की श्रद्धाएं और विश्वासों को उन्होंने मान रखा, जो आज अवस्थित गर्भगृह में पूरब और उत्तर के कोने में अवस्थित हैं। इससे यह आभास होता है कि यह परीक्षण उस समय में हुआ था। और जहाँ तक सरकार की मंशा है तो एकमात्र यही मंशा है कि जो तमाम श्रद्धावान लोग दूर दराज से लाखों की संख्याओं में विशिष्ट पर्वों में आते हैं, उन सबों को यह विग्रह का दर्शन पूजन हो, ताकि जिस श्रद्धा और विश्वास से वो काशी धाम में आते हैं उनका वह श्रद्धा और विश्वास उन्हें प्रतिफलित हो। इसी को लेकर के आज विस्तारीकरण गर्भगृह का अगर कहीं सुनाई देता है तो हो सकता है अगर ये लोगों की किंवदंती हो या वास्तविकता हो तो इसमें किसी तरह की ये नहीं होनी चाहिए। जय जगदम्ब, जय विश्वनाथ।